महालक्ष्मी जिसके साथ रिलेशनशिप में थी उसी ने उसका हत्या किया और उसके बॉडी को छिपाने के लिए एक दो टुकड़े नहीं पूरे 59 टुकड़े करके फ्रीज में रखा था। लेकिन लाश को ठिकाने नहीं लगा पाने की वजह से हत्या करने वाला व्यक्ति वहां से भाग गया। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में और आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी को बताते हैं आपको थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, महालक्ष्मी नेपाल के रहने वाली थी, लेकिन वह बेंगलुरु में रहती थी और एक मॉल में जॉब करती थी। अब यहीं पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि महालक्ष्मी नेपाल से बेंगलुरु जॉब करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज से लगभग 30 साल पहले महालक्ष्मी के माता पिता नेपाल से कठनंद राज्य के टीकापुर गांव को छोड़ करके बेंगलुरु में काम के तलाश में आए थे। बेंगलुरु में आते ही महालक्ष्मी के माता पिता को अच्छा खासा काम मिल गया था। कुछ दिन काम करने के बाद लक्ष्मी के माता पिता बेंगलुरु में रहने का फैसला करते हैं और वह लोग बेंगलुरु में ही रहने लगते हैं। उसके बाद महालक्ष्मी के माता पिता को बेंगलुरु में रहते हुए 30 साल बीत जाता है। फिर उसके बाद वह लोग अपनी बेटी की शादी नेलमंगला के रहने वाले हेमंत से कर देते हैं। हेमंत मोबाइल दुकान में काम करता था। हेमंत इतना पैसा नहीं कमा रहा था जितने में महालक्ष्मी और उसके खर्चा चल जाए, इसीलिए महालक्ष्मी भी काम करने की डिसाइड करती है। महालक्ष्मी बचपन से बेंगलुरु में रही थी, इसीलिए उसे एक मॉल में आसानी से जॉब मिल जाती है। फिर वह मॉल में जॉब करने लगती है। जॉब करने के दौरान महालक्ष्मी के बहुत सारे लड़के और लड़कियां दोस्त बन गए थे जो मॉल में काम कर रहे थे और महालक्ष्मी अक्सर उन लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन वह सभी बातें हेमंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद दिन बीतते रहता है और इन दोनों के बीच के रिश्ते जैसे तैसे करके चल रहा था। फिर एक दिन हेमंत अपनी बेटी को लेकर के महालक्ष्मी से अलग रहने लगता है। महालक्ष्मी जॉब कर रही थी, इसीलिए वह ज़्यादा नहीं सोचती है और अपने पति से अलग रहने लगती है। फिर 3 साल बीतने के बाद महालक्ष्मी अक्टूबर 2023 में एक किराए का मकान लेती है और वह मकान में रहने लगती है। इसी बीच महालक्ष्मी की दोस्ती मॉल में ही काम करने वाले मुक्ति रंजन रॉय से हो जाती है। अब मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। ऐसे ही एक साथ रहने और समय बिताने के बाद मुक्ति रंजन को महालक्ष्मी से प्यार हो जाता है और वह महालक्ष्मी से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन महालक्ष्मी उससे शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि महालक्ष्मी 4 साल से अपने पति से अलग रहने के बाद भी उसने अपने पति से तलाक नहीं लिया था। कहीं ना कहीं वह सोच रही थी कि वह अपने पति और बेटी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएगी, इसीलिए वह मुक्ति रंजन रॉय से शादी करने से मना कर देती है। इसी बात से नाराज मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी को जान से मार देता है। महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद वह लाश को छिपाने के लिए उसके 59 टुकड़े करता है और फ्रीज में रख देता है। यह सभी काम सफाई से करते हुए मुक्ति रंजन को लगभग 2 से 3 दिन लग जाता है और धीरे धीरे लाश से बदबू आना शुरू हो जाता है। उसके बाद मुक्ति रंजन रॉय इस हत्या से बचने के लिए अपनी गांव भाग जाता है। वह उड़ीसा के रहने वाला था। इधर बेंगलुरु में फ्रीज बंद होने की वजह से महालक्ष्मी की लाश धीरे धीरे सड़ने लगती है। लाश सड़ने की वजह से उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आने लगती है। इस बदबू को पहले तो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन बदबू काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से महालक्ष्मी की पड़ोसी जीवन बदबू को सूंघते हुए महालक्ष्मी के कमरा तक जाता है और कमरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा बाहर से लॉक था। फिर वह महालक्ष्मी के घर वालों को कॉल करता है और उनको सभी घटनाओं के बारे में बताता है। महालक्ष्मी के माता पिता और उसके भाई भागते हुए आते हैं और महालक्ष्मी की मां अपनी बेटी के कमरे को खोलती है।
और अंदर जाके आने के बाद कहती है कि बहुत सारा खून कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ है और कीड़े इधर उधर घूम रहे हैं और किसी ने मेरी बेटी को मारकर उसकी बॉडी को काट कर फ्रिज में रख दिया है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस कमरे के अंदर में जाती है और लाश के सभी टुकड़ों को उठाकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस बताती है कि कमरे के अंदर फर्श पर खून के एक भी धब्बे नहीं है, उसे किसी केमिकल से साफ करके मिटाने की कोशिश की गई है और महालक्ष्मी की बॉडी के कुल 59 टुकड़े किए गए हैं। लेकिन जिस औजार से महालक्ष्मी के टुकड़े किए गए वह औजार अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। महालक्ष्मी के फ्रिज के पास से हम लोगों को एक सूटकेस मिला है दोस्तों, लेकिन महालक्ष्मी की मां की कही हुई और बातें कि फर्श पर खून के धब्बे पड़े हुए थे और कीड़े चल रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने बताया कि फर्श को किसी केमिकल के मदद से अच्छी तरह से साफ किया गया था, जिसकी वजह से फर्श पर खून के कोई धब्बे नहीं थे। यह दोनों बातें आपस में मैच नहीं हो रहे थे, इसीलिए लोग यह सोच रहे थे कि अगर हत्या करने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वह सब सच बता देगा और केस आसानी से सुलझ जाएगी। लेकिन इतने में ही मुक्ति रंजन रॉय उड़ीसा के भद्रक जिले के एक गांव में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने से पहले मुक्ति रंजन रॉय ने एक डायरी में लिखा था कि मैंने ही महालक्ष्मी की हत्या किया है। उसने यह बात अपनी मां को भी बताई थी, उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, महालक्ष्मी की हत्या के मुख्य आरोपी के आत्महत्या करने की वजह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन पुलिस इसमें शामिल और भी आरोपी को ढूंढ रही है। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।